सब तो पहला मैं जिन्हों के दर्शन तुहानूं करावांगा वो ने जोगिंदर सिंह जी मोनी, श्री हजूर साहब नांदेड़ तो वो आए ने, उतों के गुरुद्वारा सचखंड के वो प्रधान पुजारी ने। और उन्होंने बारे एक बड़ी खास गल ये है जी साडे नाल टुकदी है कि वो पूर्ण शाकाहारी ने, बचपन तो लग के हुण तक मां शराब का बिल्कुल त्याग है। और हजूर साहब की मर्यादा के वो धारनी भी ने, उसके प्रचारक भी ने, उसके लेखक भी ने, कई पुस्तकां लिखियां। उन्होंने हवन यज्ञ कराए ने, कोई 4-4.5 साल पहला एक हवन यज्ञ कराया, दसदे ने लखां लोग आए, लखां रुपया खर्च किया। हिंदुस्तान तो बाहरले संतां, ऋषियां, मुनियां, भगतां नूं सद्दिया। सतगुरां नाल बहुत प्यार है। जिन्नी बारी भी सतगुर गए ने उन्होंने बड़े प्रेम, हार्दिक प्रेम नाल, दिली प्रेम नाल सिरों पाव भेंट करते रहे हैं, सन्मान करते रहे हैं। अज वो साडे इस सन्मानित स्टेज से सन्मानित अतिथि रूप में ने, सानू बहुत खुशी है, उन्होंने हार्दिक स्वागत है। मैं सब तो पहला उन्होंने अगे बेनती करांगा वो अपने धर्म उत्ते विचार दसदे होया किरपा करन, सानू निहाल करन, सानू निवाजन। संत जोगिंदर सिंह जी मोनी हजूर साहब वाले। गुरु रूप संत खालसा जी, आज ये शुभ दिहाड़ा जो दिल्ली विच होले महल्ले दा दिवस महाराज सदगुरु जी जगदीश सिंह जी महाराज के सन्मुख हजूरी में ये जो समागम रच करके आज सारे संसार को दर्शाया जा रहा है। गुरु के सिखा का क्या फर्ज है। जो गुरु बाबा नानक जी, गुरु कलगीधर जी, गुरु नानक देव गोविंद रूप हो करके जिन्होंने सारे संसार का दौरा चक्कर करके यही उपदेश दिए, मानस की जात सब एक है पहचान। ओ गुरु कलगीधर 10वें पातशाह जिन्होंने इस संसार में आकर के अपानु आत्म रस, प्रेम रस, वीर रस, भक्ति रस है सारे रस दा खजाना गुरु कलगीधर 10वें पातशाह जी ने अपने को दशम बानी अपने मुखार बिन तो उच्चारण करके अनमोल खजाने दी बख्शीश दी। जो गुरु बाबा नानक जी, जो पंचम पातशाह जी ने सारे सतगुरुओं की बानी एकत्र करके जो आत्म रस भक्ति भाव वाली जिन्ना जिन्ना भगता ने भगवान का स्मरण किया, आराधना की, जिन्होंने साक्षात प्रत्यक्ष रूप हो करके दर्शन दिए, वो बानी ग्रंथ साहिब जी में रच करके आत्मक बानी जो आज इस दरबार में वो प्रेम रस, करुणा रस जो देख करके सुन करके जो गुरु बाबा नानक ने मर्दाने नू
क्या मर्दानिया ये लाल है, हे भावे बेच खा भावे रख ले। महाराज मैं नहीं समझिया। महाराज ने कहा मर्दानिया ये निर्मोलक लाल है, कीर्तन रूपी लाल है। ओ कीर्तन रूपी भक्ति जो आज इस दरबार में जो दीवान सज करके जो कीर्तन का रस माने आनंद माने, जिसकी कहबे की शोभा नहीं देखा ही परवाह। ऐसा ही गुरु कलगीधर जी दे वेले भी अनंतपुर साहब की धरती में जब होला महला मनाउंदे सन, गुरु कलगीधर जी सफेद वस्त्र पहन करके सारी संगत को भी हुक्म देंदे सन, भाई सारे चिट्टे वस्त्र पहन के आओ भाई। जब दीवान सजदा सी, महाराज सिंहासन से विराजमान होंदे सन, संगतावल तक के खुश होंदे सन। भाई ये देवताओं की सभा है, ये बैकुंठ की सभा है। उस वेले गुरु के अंश बाबा बुढ़ा जी सन्मुख आकर के थाल परोसे हुए महाराज के हजूरी विच आकर के सबसे पहले केसर दा तिलक दे करके फुल्ला दा हार पा करके फुल्ला दी बरखा करके फिर गुलाल लेके महाराज दे केसर ते गुलाल महाराज से छिनक दे सन। महाराज देख के प्रसन्न होंदे सन। जिस वेले सारे गुरु अंश सारे आके वारी वारी महाराज दी होला महला दा दिन मनाउंदे, एक तरफ कीर्तन दरबार लगदा, सोना बसंत राग दे गीत गाउंदे, कीर्तन करदे, अलाप दे, आद बानी दे दसम राग दी महिमा सुनाउंदे, फिर दसम पातशाह जी दी आपनी बानी जो कृष्ण लीला रचना करी, उसमें जो कृष्ण भगवान जी ने जो गोपियां राधिका के साथ इस महीने में से बसंत के महीने से जो बाल लीला कर दे सन, खेल कर दे सन, और सारी लीला गुरु कलगीधर जी ने अपने बानी विच ऐसी रागा विच ऐसी तरतीब नाल ऐसी वर्णन करी जिसनों पढ़ के सुन के आज के लोग, आज के गवैये लोग, विद्वान लोग हैरान हो जाते सन। ऐसे गुरु कलगीधर की बानी जो पढ़ने से साक्षात सामने नक्शा आ जाता। जिस वक्त नंदलाल जी ये दृश्य देख करके महाराज की ऐसी उपमा कर दे सन फारसी विच, देख के महाराज बड़े प्रसन्न होंदे सन। कहते सन हे नंदलाल इसका ना की है? महाराज इसका ना जिंदगी नाम। महाराज कहते नहीं नंदलाल इसका नाम बंदगी नाम। ऐसे गुरु कलगीधर जी प्रसन्न होंदे सन। फिर उसके साथ करुणा रस के साथ भी रस भी भर दे सन। फिर संगतां नूं वेख दे सन, हुक्म देंदे सन, खालसा जी आज इन्ने हजार दा कड़ा प्रसादी देग तैयार करो, हुण चदरा बिछा दो। फिर हुक्म देंदे सी भाई लुट लो। खालसा लुटने भी लग जाता सी। कई प्रेमी भगत जन बैठ के संतोख नाल महाराज दे दर्शन करते सन। महाराज हुक्म देंदे क्यों खालसा जी तुसी साडा हुक्म नहीं मनिया?
हथ जोड़ के कहंदे महाराज सानू आप दे दर्शन करके सानू संतोख है, जो आप दा सीध प्रसाद जरा किनका भी मिले वो सानू परवान है। उस वेले महाराज खुश होकर के वर देंदे, अच्छा तुहाडा भी मन निर्मल हो गया, अच्छा जा तुहाडा भी पंथ चलेगा। ऐसे गुरु कलगीधर जी दयालु जब मौज आ जाती खालसे दे दो दला बना लेंदे, दोवें पासे खड़े रहंदे, कहंदे खालसा जी एक किला है, इतनू फतेह करना है, मसावी जंग कराउंदे सन, भाई गुलाल ते पिचकारियां लेके युद्ध करो, एक दूसरे पे हमला करो, रोको, किस तरह हल्ला कर दे, किस तरह जीत दे, ये हमारा ट्रेनिंग सिखाउंदे सन। ओ कलगीधर 10वें पातशाह जिन्हां दे दरबार विच ये होला महला कैसे आनंद नाल मनाउंदे सन, वो आज वो दिरस आज इस दरबार में जो देखकर बड़ी खुशी हो रही, जिस दरबार में साथ एक रस बैठे हुए वाहिगुरु के गुणानुवाद गायन कर रहे, कीर्तन सुन रहे, हरि जस सुन रहे, कोई रौला नहीं, कोई ये नहीं, शांत रस विच बैठ के भजन कर रहे, ये देख के बड़ी खुशी हो रही। ये पवित्र दरबार जो गुरु कलगीधर 10वें पातशाह जी जिस वेले अनंतपुर साहब नू त्याग करके चमकौर की गड़ी तो होंदे हुए, माछी वाले तो होंदे हुए दमदमे साहब पुज गए। दमदमे साहब विच भी महाराज ने कौतक किया, माता जी आए, सुंदरी जी आए, साहब देवा जी आए, वेख रहे चौगिर्द महाराज साहबजादे नहीं दिस रहे हम। महाराज कहने लगे इन पुत्रन के शीश पे वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। उस वेले महाराज उठे कौता करके हुक्म दिता असी दक्षिण वल जाना है, डलिया चल तू बहुत सेवा करी साडे नाल चल, तेनू दिल्ली दा राज देंगे, तेनू दखन दा राज देंगे, चल। ओ रस्ते विच ही वापस आ गया। महाराज जब दखन दिशा वल आ पहुंचे, गोदावरी दे कंडे आ पहुंचे, दीवान लग्या हन। भाई दया सिंह जी पुछदे महाराज इस दखन दिशा वल आवन दा कारण की है। उस वेले सतगुरु जी कहन लगे भाई दया सिंह ये साडा तप भूमि है, असी इत्थे बैठ के कई जुग तप कीता सी, ये साडी तप भूमि है। ए सतयुग विच गोबिंद नगरी सी, 40 जोजन दी नगरी वसदी सन। उस वेले दुधी नदी बहदी सन, उस वेले सारे ऋषि मुनि तपस्या करते सन। असी भी इत्थे बैठ करके असी वाहिगुरु मंत्र का 36 कलप एक अखर दा स्मरण कीता, तपस्या कीती। ए वो स्थान है साडा। महाराज सानू दर्शन कराओ। महाराज ने कहा अच्छा सी तीर चलाने, हाँ जा तीर लगेगा साडा स्थान होएगा। उस वाले गुरु कलगीधर जी ने नगीने घाट साल तो तीर चला के स्थान तपदा प्रगट किया, दिखा दिता। बहादुर शाह साथ हन, बेनती करता महाराज लोग फरियाद करते हन, ए साडा स्थान गिरा दिता।
महाराज कहन लगे बहादुर साहब ये तो साड़ी तप स्थान हन, महाराज कोई चिन्ह बताओ, दर्शन कराओ। हुक्म दिता देख धरती वाल तक, जब तकिया ताकी सोने दा मंदिर है, धुनी कमंडल हर, तब दे चिन्ह सारे देखे हैरान हो गए। उस वेले गुरु कलगीधर 10वें पातशाह जी ने जब बंदे बहादुर दी चिट्ठी आ पहुंची, उस वेले सुन करके महाराज जो आपने हुक्म किया सो सो हो गया। साहबजादा दा बुद्धू साहब दा बदला ले लिया। उस वेले गुरु कलगीधर जी ने दीपमाला जगाई, महला खेडिया। उस वेले गुरु कलगीधर जी ने हुक्म किया, असी पंचमी वाले दिन असवारा करांगे। दया सिंह जी ने हुक्म किया, 500 रुपया का गुरुपुरब करो, 100 रुपए की चंदन लकड़ी ले आओ, असी आज असवारा करांगे। उस वेले गुरु कलगीधर जी केसी स्नान करके सनद बंद होके जिगा कलगी सजा के हुक्म किया, साडा घोड़ा भी तैयार रखो। उस वेले गुरु कलगीधर जी कनात विच प्रवेश हो करके हुक्म दिता, चिखा नू अग लगाओ। उस वेले कहन लगे महाराज ये साथों नहीं होंदा। उस वेले गुरु कलगीधर जी ने तीर कड़ के अगन तलचट की, घोड़े पे सवार होके सने दे आलोक हो रहे। जय जयकार दे शब्दां दी गूंज आ रही, फुल्लां दी बरखा हो रही। की वेख रहे महाराज आलोक होके जा रहे, रस्ते एक साधु आ रहा, दिन चढ़ गया, संगत बेबल है, ताकि वेख रहे महाराज दे दर्शन करके कहना महाराज किथे जा रहे हो। महाराज कहन लगे असी बाहर जा रहे। ले भाई ये बाटा प्रसाद ले जा, अब चल नगर जा, उत्थे जाके संगतां ने कहो असी सदा हाजर हैं। और गुरु कलगीधर जी ऐसी लीला रच कर फिर महाराज ओ जा पुणे सितारे विच प्रगट हो गए। जिथे बाला राय रुस्तम राय कैदी सन, ओ जाकर के उठे एक प्रेमी दरोगा सी, रोज संध्या समय रहरास पढ़दा सी। वो सुनते सन, पुछदा सी वे तू की पढ़दा भाई, बड़ी सोहनी आवाज आ रही, मैं है की थी। ओ महाराज दे इतिहास सुनाउंदे सन। ओ सुन के राजा विच भी प्रेम जा गया, कहन लगे इस वक्त सानू भी छुड़ा सकते हैं। हाँ इस वेले गुरु कलगीधर जी हम वो भी छुड़ा सकते हैं, जिन्होंने दादा ने 52 राजिया नू छुड़ाया ग्वालियर किले तो। जब इस तरह कहा तो कहन लगे साड़ी भी अरदास करो, सानू भी तू छुड़ाओ। अच्छा भाई अज रहरास पढ़ांगे, तुसी प्रेम नाल महाराज दा ध्यान धर के अरदास करो, थानू जरूर छुड़ानी। जब रहरास दा पाठ हो रहा, अरदास हो रही, कि वेख रहे गुरु कलगीधर जी घड़े समेत प्रगट हो गए। आवाज देती है बाले राय, हे रुस्तम राय, उठो सावधान हो जाओ, चलो। कहने लगे महाराज साडे बंधन पैवान है, असी किस तरह निकल सकिए। महाराज कहने लगे बोल सतनाम वाहिगुरु। कहने दी देर सी, बंधन टूट गए, दरवाजे खुल गए। महाराज ने कहा साडे रकाब फड़ लो, तुसी तानू पहुंचा दे। उस वेले गुरु कलगीधर जी ओ बाले राय रुस्तम राय नू अपने रकाबा पकड़ा करके ओ ले जाके जनवाड़े औलादे इलाके में छड़ दिता। जब छड़ के महाराज ने कहा सी चल दे। हाँ कहने लगे महाराज सानू भी सेवा बख्शो। महाराज कहने लगे अच्छा तुसी सेवा करना है, अब चल नगर जाओ, थे जाके सेवा करो। इन्ना कह के महाराज लोग हो गए। ऐसे महाराज को तो करते हुए महाराज नाभे विच प्रगट हो गए। संत बाना धारण कीता, चिट्टा बाना धारण
महाराज विचर रहे हैं, बैठे हम, सभा लगी है, दबया सजा है, कीर्तन हो रहा है, संगत कथा हो रही सन। जो गुरु कलगीधर जी दक्षिण दिशा विच गए हैं, एक पठान ने महाराज नूं कटार मारी ते महाराज शहीद हो गए। ये प्रसंग चल रहा सी। संत महाराज संता दा रूप धारे हुए अजापल सिंह नाम कहला के उथे विराजमान सन, सुन रहे सन। एकदम खिड़खिड़ हंस पाए, हंस के कहने लगे, सारी संगत कहने लगी, महाराज क्यों हंस दे हो, इतना वैरागवान साका सुन के तुसी हंस रहे हो। फिर कथा की थी भाई, गुरु कलगीधर जी ने एक पठान ने महाराज ने शहीद कर दिता। फिर हंस पाए। जो तीसरी बेरी हंसे तब महाराज कहने लगे, ठहर जाओ, क्या गुरु कलगीधर जी इंसान सन? उस वाले खड़े होकर के जो अपने अंग पे जो चद्दर सन वो उठा के इस तरह बताया, ता उस वाले सारी संगत खड़े होकर जयकारे छटन लगी, महाराज प्रगट हो गए, प्रगट हो गए। उस वेले गुरु कलगीधर जी ने संता दा रूप धार करके वो प्रगट हो करके उथे भी इसी तरह का भाना वरताया, उसने भी इसी तरह हुक्म दिता, भाई खालसा दा स्थान नहीं बनाना, जड़ा बनाएगा उसकी जड़ नहीं रहेगी। उस वेले गुरु कलगीधर 10वें पातशाह संता का रूप धार करके उथे भी ऐसी कौता करके फिर उस वेले जो उन्होंने सेवक सन, जो बालक सिंह जी सन, उन्होंने सारी बख्शीश दे करके फिर उन्होंने नाम बानी दा प्रवाह चलाने दा हुक्म दिता। ओ संपरदा जो संत बाबा राम सिंह जी होए हैं, जो सौसाखी विच भी बचन आउंदा, राम सिंह पूरा, अतर सिंह सूरा, जो महापुरखा दे बचन आउंदे, ओ बचना नू पूरा करन लई संत बाबा राम सिंह जी सतपुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाओ, तिसके संग सिख उतरे, नानक हर गुण गाओ। और जिन्होंने घालना घाल के तपस्या करके इन्नी तपस्या की थी सन, जिस वेले तपते बैठते सन, समाधि विच स्थित होंदे सन, उन्हां दा आसन धरती तो एक हाथ ऊंचा उठ जाता सी। उस वेले गुरु कलगीधर 10वें पातशाह जी जो उन्होंने तपस्या से, उन्होंने घालना से उन्होंने सिखा नू सीधे रस्ते पाया। मां शराब छुड़ा करके, कोटे करम छुड़ा करके उन्होंने गुरबानी दे लड़ लगाया, अमृत छकाया, बानी पढ़ाई, पंज बानियां दा नितनेम करो, आ 10 बानी दा नितनेम करो। जिसे अकाल उष्टा, चंडी दीवा, चंडी चरित्र, उदरदंती आदक, शस्त्र नामाला आदक, जिसकी बानी पढ़ने से अपने मन में वीर रस, आत्म रस सारे प्रगट होंदे हैं। ओ ऐसा गुरु कलगीधर जी उन्होंने घालना ने आज ये सारा संगत देखने विचारी, जिन्होंने गुरु मंत्र दा सिमरन दे के सत खालसा बनाया, जिसने गुरु कलगीधर जी ने संत खालसा का होशी प्रकाश, और संत खालसा बना करके, संत सिपाही बना करके और नमूना प्रकट कर दिता। ओ आज इस पवित्र दरबार में जिस वेले अमृतसर विच अंग्रेजा दे जमाने वेले जब बुच्चर खाना बन रहा सी, इल्ला आकर के गोश्त हड्डियां लेके सरोवर सुट दे सन।
उस वेले गुरु कलगीधर जी प्रगट होकर के जो संता नाल तो 250 सिंह रहंदे सन, बंदगी करते सन, भजन करते सन, अपने समाधि विच बैठे। महाराज प्रगट होके आख्या, उठो खालसा जी, क्यों सुते हो? दिखरा नहीं तानू किन्नी अमृतसर सरोवर की बेदबी हो रही। उस वेले महाराज ने हुक्म दिता, उन्हें जाके सारे बुच्चर खाने उठा दो, खत्म करो। उस वेले संता पास आकर के बेनती करी, महाराज सतगुरु का इस तरह का हुक्म है। महाराज हंस के कहा, सिंहो अजय ठहर जाओ, जिस वेले साडा असल सवा हाथ हो जाएगा उस वेले असी तुहानू हुक्म देंगे, फिर उस वेले तुहाडा उदय अस्तक राज होएगा। तुसी संतोख रखो। दूसरे दिन फिर महाराज ने हुक्म दिता। जब तीसरे दिन महाराज ने हुक्म दिता, साडा हुक्म नहीं मानते, तो उस वेले सत बचन कह के फिर उस सिंघा ने फिर वो जितने बुजर खाने सन सारे पंजाब दे एक ही रात विच खत्म कर दिता। खत्म करके सवेरे स्नान पानी करके आके महाराज के पास बैठ गए, संता पास। अंग्रेज का राज सी, उन्होंने तहकीकात कर रहे, गरीबों को मार रहे, जुल्म कर रहे। तो संत जी हस पे कह लगे, वाह सिखो, करने वाले ता कर बैठे, मारता गरीबों को पड़ी, तुसी इत्थे ही बैठे, हुण क्यों छुपते हो? सन्मुख हो जाओ, शहीदियां पाओ। की वेख रहे तुसी? जब इन्ना कहन दी हुक्म सी, संतां नूं नमस्कार करके जा खड़े हो गए। इन्हां नूं छड्ड दो, गरीबां नूं, ए नाथां नूं छड्ड दो, असी कीता है। सानू गुरु कलगीधर ने हुक्म दिता, असी कीता, असी बेदबी नहीं होने देनी। ऐसे सतगुरु राम सिंह जी, जिन्हां ने नाम दा प्रवाह, जिन्हां ने हृदय विच नाम का निवास करा के भजन करा करके, जिसने नाम धारी, जिसने नाम धारण करे, ओ पंज बानिया दा नितनेम, रहनी दे सूरे, बचना दे पूरे, ओ जो ऐसा टकसाल घड़ के आज एक नमूना दर्शा देता, जो जिस तरह देवताओं की सभा है, जिस तरह हंसों की सभा है, ऐसा ये दरबार जो आज ये दृश्य होले महल्ले दा देख के बड़ी खुशी हो रही। और उसके साथ ही साथ सारी संगत नूं, सारे खालसे नूं, सारी जनता नूं, भारत वासियों नूं, भारत सरकार नूं भी कहांगे भाई, सारा देश भारतवासी है। भारतवासी जो भी है सब भारतवासी है, कोई अलग नहीं। जितने भी हम सब भारतवासी हैं और सबकी रक्षा करना, सबकी मदद करना, सबको खुशी करना, ये अपने सरकार का फर्ज है। जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने अत्याचार किया, इसको रोकना सरकार का फर्ज है। इसलिए सारी जनता से बेनती करांगे, घबराने की लोड़ नहीं, अपने अपने धर्म में पक्के रह के नियम रख करके भगवान का सिमरन करो, बंदगी करो, वाहिगुरु का सिमरन करो, वंड छको। जो गुरु नानक, गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने को सेवा भाव दसी सी, और सेवा भाव अपना त्याग के राजनीति विच आकर आज अपना किधर भटक रहे हैं। और गुरु कलगीधर 10वें पातशाह जी ने जा घनैया जी जिद हो रहा, जल छका रहे, वैरिया विच चले गए, शिकायत की थी, महाराज ओ घनैया जी, असी मारवारिया नु मारी जा रहे हो, पना पानी पिला के सुरजीत करी जा रहे। अच्छा बुलाओ होई, आओ घनैया जी, क्यों सही शिकायत कर रहे हम तुहाडी, सी किन्नू पानी पिलाओ दे हो?
हाथ जोड़ के कहने लगा, महाराज मैं तो किसी को पानी नहीं पिलाया, मैं तो आपके स्वरूप नहीं देख रहा, आपके हाथ में मैं आपने ही पानी पिला रहा। ये देख के महाराज प्रसन्न हुए, कहने लगे अच्छा भाई ये डब्बी भी ले जाए, मलम भी ला दिया कर। ऐसे गुरु कलगीधर जी ने खालसे नो ट्रेनिंग दे करके और गुरु कलगीधर जी ने एकता भाव प्रकट करके आज अपना भी एक हो करके देश विच रह के हर इससे हर अपने अपने समाज में अपने साथ रह के महाराज का स्मरण करो, भगवान सेवा करो। जो आज इस दरबार में ये दरबार देख के बहुत खुशी हो रही, जो संत महाराज सदगुरु जगदीश सिंह जी जिन्होंने ये सभा रच करके बहुत सोना प्रोग्राम होले महला दा दर्शाया, जिसकी देख के सानू बड़ी खुशी हो रही, बड़ी प्रसन्नता हो रही।